जो काम किसानों के महीनों का आंदोलन नहीं कर सका, उसी काम को सिर्फ एक ट्वीट ने कर दिखाया है और उन लोगों को बोलने पर मजबूर कर दिया है जो अभी तक खामोश थे। पूरे किसान आंदोलन में 100 से ज़्यादा किसान भाइयों की जानें चली गई हैं, लेकिन ये लोग खामोश थे। इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, वाटर सप्लाई बंद कर दिया गया और हमारे ही देश के किसानों को आतंकवादी बोला गया और अभी भी बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग खामोश थे। और इन लोगों के ज़मीर को ठेस तब पहुंची जब पॉप सिंगर रियाना ने एक ट्वीट कर दिया। सिर्फ एक ट्वीट ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक पूरी तरह से कुंभकर्ण वाली नींद में सोए हुए थे। मतलब गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, बीजेपी आईटी सेल, सभी लोग मैदान में कूद पड़े और हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और आर्गुमेंट ये दिया गया कि हमारे देश के अंदरूनी मामलात में किसी दूसरे मुल्क के लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही है कि हम दूसरे देशों के अंदरूनी मामलात में नहीं बोल सकते, तो सबसे पहले हमें अपने ही देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को समझाना चाहिए, जब उन लोगों ने म्यांमार को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी जो म्यांमार में आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था और हम लोगों ने कहा था कि भाई वहाँ डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। और क्या ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि हमें दूसरे देश के अंदरूनी मामलात में नहीं बोलना है? और अगर मालूम है तो फिर आखिर क्यों वो यूएस के कैपिटल हिल्स में जो वायलेंस हुआ था, जो ट्रंप के समर्थक ने वायलेंस किया था, उस पर ट्वीट किया था? क्या इन लोगों को ये भी याद नहीं है कि हमारे ही देश में यूएस इलेक्शन से पहले एक बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप, जिसमें हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर यूएस में हो रहे इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे थे? क्या यूएस का इलेक्शन हमारे लिए इंटरनल मैटर था? और अगर नहीं तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? क्यों आपने हैशटैग नहीं चलाया? क्योंकि अवाम के ख़िलाफ़, देश की अवाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आसान होता है, लेकिन सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ही मुश्किल। पॉप सिंगर रियाना ने ट्वीट किया था, वाई आर्ट वी टॉकिंग अबाउट दिस, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। मतलब ये कि हम इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। और साथ ही सीएनएन की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया था जिसमें दिल्ली और उसके आसपास इंटरनेट को शट डाउन करने की बात कही गई है। वाई आर्ट वी टॉकिंग अबाउट दिस, क्या ये एक लाइन हमारे देश को डिवाइड करने की ताकत रखता है? इसके अलावा ग्रेटा की एक 16 साल की लड़की है जिसकी बहादुरी को पूरी दुनिया ने माना है। वो भी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं। और मीना हैरिस जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भांजी हैं, वो भी किसानों का साथ दे रही हैं। ये सारे ट्वीट जिसमें किसानों का साथ देने की बात कही गई है, वो क्या देश को तोड़ने वाली बातें हैं? दोस्तों, हम लोग 2021 में जी रहे हैं और आज की दुनिया पूरी तरह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहां अगर दुनिया के किसी एक कोने में किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो दुनिया के हर कोने से उसके लिए आवाज़ उठती है। और ऐसा हम सब करते हैं क्योंकि इंसानियत को सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता। इंसानियत सरहद के अंदर भी होनी चाहिए और सरहद के बाहर भी। हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के तहत कई स्टार्स ने ट्वीट किए हैं और ये स्टार्स तभी बोलते हैं जब सरकार को इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब देश को और देश के लोगों को इनके स्टारडम की ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों ने इनको स्टार बनाया है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश। ऐसे अक्षय कुमार ने 2019 इलेक्शन में मोदी जी का एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लेकर अपनी पोजीशन साफ कर दी थी, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि मोदी जी, आप आम कैसे खाते हैं? और आज भी अपनी वही पहचान बनाए रखते हुए अक्षय कुमार ने और साइना नेहवाल ने बिल्कुल एक जैसा ट्वीट किया है, हूबहू एक जैसा। इसका मतलब ये या तो अक्षय ने कॉपी पेस्ट मारा है या फिर साइना ने। ऐसे इस तरह का काम आईटी सेल वाले 2 रुपये पर ट्वीट के हिसाब से करते आ रहे हैं। और आखिर में जाते हुए कंगना के इस ट्वीट को भी पढ़ते जाइए जिसमें वो हमारे ही देश के किसानों को खुले तौर पे टेररिस्ट कह रही है, जिससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रियाना और कंगना के इस ट्वीट को गौर से पढ़िए और फिर खुद फैसला कीजिए कि आखिर किसने देश को डिवाइड करने की बात कही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिल इकबाल और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।